हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक विषय पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण और उनका विस्तार। तो श्रीमद् भागवतम में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन है कि भगवान पर ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो परम हैं और सच्चिदानंद विग्रह है उनका, और वो अनादिर आदिर गोविंद और सभी कारणों के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आज हम उनके विस्तार के बारे में ध्यानपूर्वक समझेंगे कि भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, स्वयं भगवान हैं, और उनके कितने सारे विस्तार हुए हैं जिसका वर्णन हमें भागवतम के पंचम स्कंद में विस्तारपूर्वक मिलता है। तो हम ऊपर से शुरू करेंगे कि गोलोक वृंदावन सबसे टॉप पर है, सबसे उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में निवास करते हैं और एक ग्वाल बाल के रूप में, स्वयं रूप जिसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। और भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जैसा या उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए वो स्वयं भगवान है। तो स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण हैं जो द्विभुज रूप में गोलोक में निवास करते हैं। तो वो उनका वास्तविक स्वरूप है जिसकी आराधना सारे वैष्णवगण करते हैं। तो उनका स्वयं प्रकाश होता है, उनका स्वयं का विस्तार होता है। तो दो प्रकाश हैं, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। तो प्रभाव प्रकाश में क्या होता है, भगवान का कोई भी उनका स्वरूप में कोई चेंज नहीं आता, पर एक ही भगवान कई रूपों में अपना रूप ले सकते हैं। स्वयं कृष्ण जो हैं वो एक ही साथ कई सारे रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उन सभी रूपों में उनका मूल बना रहता है। तो जैसे द्वारका में 16,108 रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जब विवाह किया, तो उनका हर महल में जो भगवान थे वो उनका प्रभाव की वजह से हर भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण थे, किसी में कोई भेद नहीं था। तो और इसी तरह रासलीला में, वृंदावन में जब रासलीला हुई थी, तो कई गोपियों के साथ उन्होंने रास रचाया और एक ही कृष्ण कई रूपों में बदल गए। तो उनके प्रभाव के कारण है, प्रभाव प्रकाश है ये। और सारे के सारे कृष्ण में कोई भेद नहीं है, और इस तरह से एक कृष्ण कई रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसे प्रभाव प्रकाश कहते हैं। तो हमें ऐसा ज्ञात है शास्त्र में 64 करोड़ गोपियाँ थी रास नृत्य के दौरान। तो भगवान ने उतना स्वरूपों में अपने अनंत अनगिनत, ऐसा भी माना जाता है, अनगिनत विस्तार किए थे वहाँ पर। तो अनगिनत गोपियों के साथ अनगिनत भगवान श्री कृष्ण हो गए, ये भगवान का प्रभाव प्रकाश है। फिर आते हैं वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में भगवान जो है उनकी शक्ति इतनी सर्व संपन्न रहते हैं। जैसे जब मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ था, मथुरा की जेल में देवकी और सुदेव के सामने जब प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, तो तुरंत देवकी माँ की प्रार्थना पे वो शिशु रूप में बन गए थे। और प्रकट होने के बाद उन्होंने सब कुछ बताया वसुदेव और देवकी माता को, उनका भूतकाल, कैसे वो पिछले जन्म में कृष्णिकर्म और सुतपा थे और उन्होंने कठोर तपस्या से भगवान को खुद रूप में प्राप्त किया। तो कैसे भगवान ही जान सकते हैं अपने भक्त का भूत भविष्य वर्तमान। तो भगवान वहाँ पर चतुर्भुज रूप में सारा विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो ये उनका वैभव प्रकाश है, और वैभव प्रकाश के ही विस्तार हैं। वैभव प्रकाश से ही भगवान बलराम रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान का पहला ही जो अवतार है वो बलराम जी हैं, है ना, लॉर्ड बलराम। तो भगवान कृष्ण और बलराम में कोई भी भेद नहीं है, सारा अभिन्न है, बलराम और कृष्ण अभिन्न। लेकिन बस रंग का भेद है, भगवान का रंग गहरा नीला है ना, श्यामल रंग है, सुंदर श्यामल रंग है। और बलराम जी हैं, उनका है वाइट कृष्णा भी कहा जाता है उन्हें, है ना, गोरे हैं, वो गौर वर्ण है। तो बलराम जी की वैभव प्रकाश का उदाहरण है, वैभव प्रकाश का होता है। अब बलराम जी का एक्सपेंशन होता है, बलराम जी का विस्तार होता है। और बलराम जी आए कृष्णा से, कृष्णा के वैभव प्रकाश हैं बलराम। और बलराम का तद एकात्म रूप होता है, जब भगवान का रूप दिव्य भावना विभिन्नता में प्रकट होती है। अब वो थोड़ा सा विभिन्न होंगे, है ना, और उनकी दिव्य भावना होगी।
तो उनके विलास विलास विस्तार होते हैं। तो बलराम जी का तद एकात्म रूप उनका लीला विस्तार होता है। तो विलास में दोबारा आता है प्रभाव विलास। तो प्रभाव विलास में आदि चतुर्व्यूह आते हैं, उसमें 4 होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। आदि चतुर्व्यूह यानी पहला चतुर्व्यूह आदि, प्रथम चतुर्व्यूह है आदि। प्रभाव विलास में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो फिर इस संकर्षण से, अब जो सेकंड नंबर पर संकर्षण हमने आदि चतुर्व्यूह का संकर्षण हमने जो समझा, उनका और विस्तार होता है वैभव विलास। तो वैभव विलास में भगवान नारायण की अब का विस्तार होता है। भगवान नारायण की उत्पत्ति होगी और भगवान नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं। द्वितीय, आदि चतुर्व्यूह में भी था वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और अब द्वितीय चतुर्व्यूह में दोबारा होगा ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो अब ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह में इसमें भगवान के बहुत अलग अलग अवतार हुए हैं। जैसे इनके अलग अलग नाम है। जो अनंत कोटि के ब्रह्मांड होते हैं उनमें अलग अलग भगवान कृष्णा के अलग अलग नाम होते हैं। उनके जो चतुर्भुज होते हैं, चतुर्बाहों में अलग अलग शंख, गदा, पद्म, चक्र अलग अलग स्थानों में अलग अलग उसमें होते हैं। तो उनके विभिन्न नाम पड़ते हैं, जैसे केशव, नारायण, माधव, अद्युक्षज, पुरुषोत्तम, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, उपेंद्र, अच्युत, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, नृसिंह, जनार्दन, ऋषिकेश, पद्मनाभा, दामोदर, हरि, कृष्ण। तो भगवान के अलग अलग बाजों में अलग अलग अष्टभुजाएँ भी हैं उनकी। शंख, गदा, पद्म और चक्र, सुदर्शन चक्र अलग अलग बाजुओं के उस हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो अब ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह में हमने पढ़ा संकर्षण के बारे में। पहले द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हुए। तो अब इन संकर्षण से दोबारा विस्तार होगा। जो द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण दोबारा विस्तार होगा वो है स्वांश है ना। स्वांश जो है वो स्वयं विस्तार। तो इनमें नंबर 1 पे आते हैं पुरुष अवतार। पुरुष अवतार भी 3 प्रकार के होते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये पुरुष अवतार हैं स्वयं विस्तार के, और जो द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से आए। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो है संपूर्ण भौतिक जगत के परमात्मा है, और ये वो वाले हैं जो आप कारणोदक्ष सागर में भगवान विष्णु, महाविष्णु लेटे हुए हैं। उनके सारे ऊपर से नीचे तक सारे रोम क्षेत्रों से, हर श्वास से ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले जा रहे हैं। और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें चले जाते हैं, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। तो संपूर्ण भौतिक जगत के ये परमात्मा है कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु। सेकंड है गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु वो हैं हर ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु हैं, भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उनकी नाभि कमल से एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ, और उस कमल के फूल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, और उन्होंने सारी सृष्टि का विस्तार भगवान के आदेश अनुसार किया, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा दिया। तो हर ब्रह्मांड के भीतर जो विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भो है ना, वो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं, है ना। और उनके लक्ष्मी जी उनके चरण संवाहन कर रही हैं। और तो ये समूह ब्रह्मांड के परमात्मा, समष्टि परमात्मा कहलाते हैं। और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये अब ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जितने भी जीव हैं, उनके हृदय में जो भगवान परमात्मा रूप से विराजित हैं, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में परमात्मा, वो हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। और प्रत्येक व्यष्टि आत्मा के साथ रहने वाले परमात्मा, इसलिए इन्हें व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि परमात्मा भी कहा जाता है। तो अब इनसे आते हैं, इनके बाद आते हैं आवेश। आवेश जो होते हैं वो एक जीव आत्मा जो भगवान द्वारा विशेष रूप से ज्ञान और बल से सशक्त होता है। तो जैसे शक्तावेश अवतार हैं, तो ये आवेश जो हैं वो भगवान से ही शक्ति और बल प्राप्त करके शक्तावेश अवतार होते हैं। और शक्तावेश अवतार जो है वो आगे भगवत आवेश होते हैं,
वो प्रत्यक्ष भगवान से आवेश मिलता है और उनकी से शक्ति और बल मिलती है, जैसे ऋषभ देव और कपिल देव हुए। और सेकंड है इसमें विभूति, वो अप्रत्यक्ष हैं, भगवान की विभूति हैं, वो अप्रत्यक्ष हैं, है ना। जैसे शेषनाग हैं, अनंत देव, ब्रह्मा जी, चतुर्सन, नारद मुनि, महाराज पृथु, परशुराम। तो ये जो है ये विभूति हैं भगवान के अप्रत्यक्ष विस्तार हैं आवेश अवतार में। अब इसमें ये तो एक पुरुष अवतार है, तो हर युगों में या हर जगह भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। तो 6 ही होते हैं। तो हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, जैसे लीला अवतार कौन कौन से हैं। लीला अवतार होते हैं भगवान ने अलग अलग लीलाएं करने के लिए अलग अलग रूप धारण किए, तो उनमें लीला अवतार में आते हैं। और ये सब भगवान के ही विस्तार हैं, तो इसलिए इन्हें कभी कभी यहाँ भागवतम में हमें भगवान से संबोधित किया जाता है इनको। तो वो डायरेक्ट अभी हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण के विस्तार आगे बढ़ते, एक्सपेंशन होता है, पर मूल भगवान जो है वो कृष्ण हैं, उनके विस्तार आगे के विस्तार। तो ये सब भगवान की सारी सृष्टि को सुचारू रूप से संभालने के लिए, व्यवस्था के लिए ही भगवान विस्तार करते हैं। और लीला है ना, भगवान की लीला, रूप, माधुरी, इनका विस्तार, एक्सपेंशन इनके अकॉर्डिंग होता है। तो लीला अवतार में आते हैं चतुर्सन, चारु कुमार, नारद मुनि, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कर्दम, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, हयशीर्ष, कार्दम्य कपिल हैं, यानी कार्दम मुनि के पुत्र कपिल देव, दत्तात्रेय, हयशीर्षा, हंस, ध्रुवप्रिय या कृष्णगर्भ भी कहा जाता है उन्हें, ऋषभ, पृथु, नृसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, प्रलंबारी, बलराम जिन्होंने प्रलंबासुर का वध किया था, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो ये सब लीला अवतार हैं जो हमें भगवान की लीला, अलग अलग लीलाएं होती हैं, अलग अलग काल में होती हैं। तो भगवान के ये अलग अलग अवतार आते हैं। गुण अवतार में आते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान से रजोगुण धारण करके ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और विष्णु भगवान सतोगुण लेकर भगवान सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, और शिव जी भगवान का तमोगुण है ना, तमोगुण भगवान से लेकर सृष्टि का संहार करते हैं। तो ये तीनों गुण ये सृष्टि, पालन और संहार के लिए आवश्यक है, तो इसलिए ये इस तरह से लगते हैं। इनको ये गुण अवतार है, भगवान से ही शक्ति ये प्राप्त करके ये भगवान पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। तो ये उनके गुण अवतार हैं। नेक्स्ट है युगा अवतार। शक्तावेश अवतार में हमने बता दिया भगवत आवेश होता है, विभूति होती है। और युग अवतार में जैसे सतयुग में ऐसा वर्णन है भागवतम के 11वें स्कंद में कि सत्य युग में भगवान श्वेत शुक्ल रंग में आएंगे, श्वेत रंग में आएंगे। त्रेता युग में रक्त लाल वर्ण में आएंगे, और द्वापर युग में श्याम गहरा नीला भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे। और कलयुग में कृष्ण काला, विशेष परिस्थितियों में पीला, जैसे चैतन्य महाप्रभु, सुनहरा कलर, और ये अचन्ना अवतार कहलाते हैं। तो इन्हें कहते हैं युग अवतार। अलग अलग युग में भगवान अलग अलग लीलाएं करने के लिए युग अवतार लेते हैं। और नेक्स्ट है, लास्ट है मनवंतर अवतार। तो भगवान ब्रह्मा के काल में अलग अलग मनवंतर होते हैं, है ना। तो अभी हम 28वें मनवंतर में हैं, वैवस्वत मनु के काल में हैं। तो वे मनवंतर अवतार कौन से होते हैं? हर मनवंतर में ये अवतार आते हैं, जैसे यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहदभानु, यज्ञ और वामन की गणना लीला अवतार में भी होती है। तो जैसे हमने लीला अवतार में भी वामन देव पढ़े और यहाँ मनवंतर में भी पढ़े। तो ये भगवान का अनंत स्वरूप है, अनंत भगवान का जैसा इच्छा होते हैं, बारंबार वो आना चाहें तो बारंबार आते हैं। तो इस तरह से हमने समझा। तो स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश जो होते हैं, तद एकात्म रूप, प्रभाव, विलास जो होते हैं, ये सब गोलोक तक सीमित है, गोलोक वृंदावन तक सीमित है। और जो भगवान नारायण का वैभव विलास है, दिव्य चतुर्व्यूह जो होते हैं, जिनमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये वैकुंठ तक
वैकुंठ के अलग अलग वैकुंठ हैं, उनमें अलग अलग तरह के इनके विस्तार होते हैं। और जो स्वांश हैं, स्वांश में पुरुष अवतार आते हैं, वो स्वांश जो है पुरुष अवतार वो ब्रह्म ज्योति तक सीमित है। और फिर उसके बाद नीचे भौतिक जगत में ये सब आते हैं, मतलब जो इस धराधाम पे ये भगवान के अलग अलग तरह के लीला अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार आते हैं, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक्सपेंशन है। तो हम सब यहाँ पर देखेंगे कि भगवान का कितना बड़ा विस्तार है, कितना विस्तार है, और भगवान कितने शक्तिशाली हैं। ये अपने अवतार से और विस्तार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड सुनियोजित करते हैं। तो श्री ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी जगह जगह पे सुंदर सुंदर श्लोकों से वर्णन करते हैं। तो श्लोक 8 में कहते हैं, एको अप्यसो रचितुम जगदंड कोटिम यशक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंतम अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं भगवान विष्णु, महाविष्णु का वर्णन करते हैं कि जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि उनका इतना ज़्यादा शक्ति है कि उनका इतना विस्तार हो रहा है, उनके शरीर से इतने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल, फिर भी उनकी शक्ति क्षय नहीं हो रही है ना, और वो सब में पूर्ण रूप से विद्यमान भी है। तो ऐसे गोविंद की, है ना, जिन अनंत शक्ति वाले भगवान गोविंद की मैं आराधना करता हूँ। और हमने अभी देखा कि कैसे महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, है ना। और एक जगह और ब्रह्म संहिता में कहा गया है, बहुत सुंदर, श्लोक 12 है, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परमा पुमान् यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसमें भी ये बता रहे हैं, जिन्होंने श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या में कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो आज का हमने टॉपिक में देखा, आज के विषय में देखा कि भगवान कैसे अलग अलग अवतार स्वीकार करते हैं, अलग अलग वैकुंठ में उनका अलग अलग विस्तार है, और उनकी शक्ति अशोषण बनी रहती है। इतने शक्तिशाली होते हुए उनका विस्तार होने से भी उनमें कुछ भी घटता नहीं है। उनकी वो जो मूल रूप में जितने शक्तिशाली हैं वो उतना ही रहते हैं, उनके एक्सपेंशन से उनका शक्ति में कमी नहीं आती। तो हम देखेंगे अभी जब भगवान जी धराधाम पे थे, भगवान श्री कृष्ण इस मनवंतर के वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में भगवान स्वयं आए, भगवान श्री कृष्ण, और जो धराधाम पे भौतिक जगत के पृथ्वी पे भूमि में वृंदावन में जो लीलाएं उन्होंने प्रकट की, उनकी लीला माधुरी इतनी सुंदर है। और जब भगवान शिशु रूप में थे तब भी उनमें उतनी ही शक्ति थी। पूतना का उन्होंने वध किया, है ना, सिर्फ उनका दूध पीने के माध्यम से उनका वध कर दिया, है ना, और उनको मातृ गति दे दी। और भगवान इतने दयालु हैं कि जो भी असुर उनके पास आते थे उन्हें वध करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उसको भी वो परम धाम, भगवत धाम वैकुंठ में भेज देते थे, और उनके अनुसार उनको दास बना लेते थे, स्वीकार लेते कि मेरे पास आया, चाहे किसी भी प्रकार से आए। तो भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। तो ऐसे भगवान गोविंद का, भगवान कृष्ण का हमें निरंतर सतत भजन करना चाहिए, उनकी भक्ति में स्वयं को संलग्न करना चाहिए। तो हमने देखा तो वृंदावन लीला में, है ना, ब्रज लीला में या मथुरा लीला में या द्वारका लीला में भगवान ने अपने आप को कितनी बार विस्तार भी किया और अपने सुंदर सुंदर विराट रूप भी प्रदर्शित किया, है ना, बारंबार बताया भी कि मैं मतलब मेरे अंदर इतनी शक्ति है। और इतने छोटे काल में भी उन्हें इतने भयंकर शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया। और जब वो छोटे थे तो माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड भी दिखाया,
और जब वो बड़े हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो अर्जुन को भी उन्होंने विराट रूप दिखाया। तो सबसे वो यही इन सब लीलाओं से वो यही बताते हैं कि अगर तुम सब मेरी सेवा करोगे, मेरे भक्त बन जाओगे, तो तुम्हें कुछ और किसी और की आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मेरे भक्त बनो। तो भगवद गीता में 18.66 में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें तुम डरो मत, आओ मेरे पास, है ना। तो भागवतम में भी भगवान के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा मिलती है। तो स्वयं भगवान मूल हैं, सबके मूल हैं, जड़ हैं। तो अगर हम उनकी सेवा पूजा करेंगे, उनकी शुद्ध भक्ति में संलग्न होंगे, तो सभी अवतार या सभी प्रसन्न होंगे और हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इस कलयुग में केवल और केवल भगवान के पवित्र नामों का जाप करके हम अपना मनुष्य जीवन सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और भगवान श्री कृष्ण को हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे अपनी बुद्धि से, और उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे, और इस जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे, जो इस मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।